तो हम लोग का लास्ट क्लास आज HTML का है। फिर भी हम लोग जो जो चीज छूटा होगा वो सब हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। फाइल में गए फाइल में गए, ओपन फोल्डर। ठीक है। ओपन फोल्डर टू वर्क स्पेस डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है। फुल स्टैक 40 डॉट सेव। एक बार रन करा के देख लेते हैं। रन करा लेते हैं। लेआउट डिजाइन, गो लाइव। जी हाँ, ये तो मेरा होम पेज था, कॉन्टेक्ट पेज था। ठीक है। अबाउट पेज था मेरा मेन मेन जो ठीक है। कैसे हम लोग वीडियो कैसे इंटीग्रेट करते हैं गूगल। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारा लॉगिन था। लॉगिन भी बहुत प्रोफेशनल लग रहा है, खाली साइन अप अब बनाना है, वो भी बहुत टाइम लगेगा बिकॉज ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर। अच्छा, किस लिए हम लॉगिन, क्योंकि हम लॉगिन क्यों बनाना चाहते हैं उसका रीजन बता रहे हैं। ये अभी तक आप लोग इनपुट टाइप सारा देख नहीं पाए हो, तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल अब मेरा कम से कम ओपन तो होगा ही होगा। ठीक है ना। डिजाइन एक ही जैसा दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो उसको सबसे पहले सब चेंज करना है। ठीक है। तो हम लोगों के पास जो है रजिस्टर में, अच्छा सबसे पहले तो लॉगिन हटा के वहां पे लिखना है रजिस्टर। ओके। और जैसे मैं क्लिक मारूंगा, तो जैसे मैं क्लिक मारूंगा तो वो वापस आपको रजिस्टर, सॉरी ये तो ऊपर का हेडिंग है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। ओके। तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये वाला था। ठीक है। अब मुझे अंदर का लॉगिन को चेंज करके हमको क्या करना है, रजिस्टर। और नीचे में हम लोगों को जहाँ रजिस्टर है वहां पे लॉग इन या ऑलरेडी हैव अकाउंट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जैसे क्लिक मारेंगे तो उसको वापस लॉगिन में आ जाएगा, है ना, उल्टा बस कोड। तो रजिस्टर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो लॉगिन में आएगा। तो मैंने ये है, आदमी को समझ में नहीं आता लेकिन पेज चेंज हो जा रहा। ठीक है ना। और ये चीज मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि रजिस्टर में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, है ना। उसका नाम, उसका यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड, तो इस तरह से। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए जी, कंटेंट लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, तो लेफ्ट ही है मुझे। तो लेफ्ट को मुझे सेंटर में चाहिए। सबसे पहले तो लेफ्ट वाला जो है मेरा, लेफ्ट वाला एक ही तो है मेरे पास। विड्थ भले 30% रहे, 50% रहे, फर्क नहीं पड़ता, 50% रहे। लेकिन जिसके अंदर है, किसके अंदर है, कंटेंट के अंदर है। किसके अंदर है, कंटेंट के अंदर। कंटेंट कहाँ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ऊपर। अच्छा, नीचे कंटेंट है। अच्छा, ऊपर कंटेंट नहीं है कहीं पे, हाँ है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो है। ठीक है। और क्या चाहिए जी, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ताकि मेरा एकदम बीचों बीच दिखे। अच्छा, जो टेबल का विड्थ है वो आपको अभी थोड़ा सा छोटा दिख रहा, क्योंकि हम लोग टेबल को यहाँ पे कोडिंग वोडिंग करके रखे हैं। टेबल का विड्थ कहाँ सेट किए हैं जी, टेबल का विड्थ, टेबल टेबल टेबल, कहीं पे तो विड्थ सेट नहीं किए हैं, तब क्यों दिख रहा, टेबल का विड्थ कहीं पे सेट नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो बस ठीक है। तो टेबल का विड्थ हम लोग 100% कर देते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू 100%। जी हाँ, आ गया कम से कम। ठीक है ना, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, और मुझे चाहिए खाली फील्ड सब बढ़ाना है, और टेबल को भी हाइट भी बढ़ाते रहना है, मतलब क्योंकि वो तो बढ़ते जाएगा, वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे क्या क्या चाहिए जी, एक साइड में सबसे पहले नेम चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इंटर योर नेम, एक साइड में। ठीक है। अच्छा, दूसरे साइड में कंट्रोल सी, उसके जस्ट बगल में। ठीक है। नेम के बगल में ईमेल। ठीक है। और इसके जस्ट बगल में, तो हम लोग टेबल बनाना थोड़ा फिर से हम सिखाएंगे। इंटर ईमेल, एक बार देखते हैं कैसा दिखता है। सॉरी, ये पहले तो गलत दिख रहा है, कहीं टीडी खत्म करने के बाद फिर से टीडी शुरू होगा।
टीडी शुरू होगा, हाँ। तो नेम, ईमेल, दो दो को दिख रहा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम तरीके से अब मुझे पासवर्ड वासवर्ड वाला नहीं चाहिए, मुझे पासवर्ड वाला नहीं चाहिए। अब ऊपर में जैसे हम लोग कोडिंग सीखे हैं वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो एक साइड में हमको चाहिए मान लीजिए फोन नंबर, एक चाहिए साइड में चाहिए डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हमको क्या लेना देना। तो फिर से वापस, तो नेम तो टेक्स्ट टाइप, ईमेल ईमेल टाइप, ईमेल जो है ईमेल टाइप, फोन नंबर नंबर टाइप, ताकि मेरा एबीसीडी लिखाए ही नहीं। तो फोन नंबर जो होगा एंटर अपना फोन नंबर। हम्म, पहले इतना तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इसमें एबीसीडी टाइप कर रहा है तब भी नहीं लिखा रहा, जब भी लिखाएगा तो नंबर ही लिखा है, ठीक है ना। इसमें लेकिन कुछ भी लिखाएगा, इसमें भी कुछ भी लिखाएगा, लेकिन एट द रेट मेंशन करना पड़ेगा, वो बाद में हम दिखाएंगे, अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मतलब डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर रहने से अच्छा लगता है, तो डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर रहने से तो टाइप डेट टाइप, ठीक है। प्लेस होल्डर चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, तो टाइप डेट। तो ये ऑटोमेटिकली कैलेंडर बन गया, मतलब सिर्फ खेल इसमें टाइप का है पूरा। अगर टाइप अगर समझ में एक बार आ गया तो आपको बस आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप नंबर, टाइप डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके और भी आगे बढ़ते जाना है। तो अभी और भी आगे बढ़ते हैं, चलिए कंट्रोल सी। ओके, तो हमको टाइप पासवर्ड, तो पहले तो पासवर्ड लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब अपलोड सीवी, अपलोड इमेज, कुछ भी अपलोड सीवी या अपलोड इमेज, तो पासवर्ड तो टाइप पासवर्ड ही रहेगा, तो इंटर पासवर्ड। तो टाइप पासवर्ड से क्या होगा, स्टार 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 दिखेगा। पहले इतना दूर तक कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये तो पहले गड़बड़ है, बीच में कुछ दो बार लिखा गया क्या, ठीक है। नहीं तो दो बार तो नहीं लिखा है, तो बॉक्स कैसे दो बार हो गया, अच्छा ये दो बार हो गया है। अच्छा ठीक है, तो टाइप पासवर्ड जो भी लिखेंगे वो स्टार स्टार से दिखेगा। अच्छा, अपलोड सीवी, तो टाइप उसका क्या होता है जी, टाइप फाइल, जैसे फाइल करेंगे टाइप, देखिए चूज योर पिक्चर, अपना सीवी अपलोड कीजिए, पीएनजी अपलोड कीजिए, कुछ भी अपलोड कीजिए, लेकिन अपलोडिंग वाला सेक्शन तो आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक ना। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है। आगे हम लोग और बढ़ते जाते हैं, तो हमारा मेन मेन जो समस्या था वो सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास और भी दो तीन गो आता है, वो है जेंडर और नेशनलिटी। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक तरफ आपको चाहिए जेंडर, एक तरफ चाहिए नेशनलिटी, दोनों ही टफ है। नेशनलिटी, ठीक है ना। ठीक है, जेंडर कैसे देते हैं, तो बोला जेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियो बटन, रेडियो बटन, ठीक है। तो जेंडर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन। बोला कि ओके, इतना बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल तो उसके जस्ट बगल में लिखा रहना चाहिए एम। ओके, एक और चाहिए उस बगल में ही, जिसमें लिखा रहेगा एफ, ठीक है। तो पहले इतना दो तो देखें, ये तो नीचे नीचे आ गया, आया लेकिन नीचे नीचे आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए था। ये क्लास का प्रॉब्लम है, क्लास को ठीक कर लीजिए, क्लास का जरूरत नहीं है ऐसे भी। जी हाँ, एम और एफ, लेकिन दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम है अभी, ठीक है ना। दोनों नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, दोनों में से एक सेलेक्ट होना चाहिए एट ए टाइम, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए। तो दोनों का नेम शुड बी सेम, तो दोनों का नेम शुड बी सेम। जेंडर, इसका भी नाम जेंडर, अगर गलती से जेंडर ना लिख के जेंडर वन, तो अब क्या फायदा होगा कि एट ए टाइम कोई एक सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जेंडर वन अगर कर दिए तो अब फिर से दोनों सेलेक्ट होने लगेगा, क्यों, क्योंकि जेंडर में और जेंडर वन में कोई रिलेशन नहीं है, तो नाम शुड बी सेम, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना है। और मेल पहले से चेक्ड रहेगा, मेल पहले से चेक्ड रहेगा, तो मेल पहले से चेक्ड रहेगा। जब फीमेल करेंगे तो फीमेल, तो ये मेरा बहुत ही इजी हो गया,
ये सबसे टफ पार्ट है मेरा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में भी टफ होता है। तो ये सब क्योंकि इजी है, फटाफट कर लेंगे। अब मेरे पास बचा है नेशनलिटी। ठीक है, मतलब नेशनलिटी कैसा होता है, या तो मैं बॉक्स भी दे देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के सिर्फ बॉक्स दे देता हूँ तब भी चल जाएगा। ठीक है ना, अपना इंडिया लिख दो। तो ऐसा नहीं करके सब लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन ऑप्शन। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन ऑप्शन, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले तो यूज करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑनली और सेलेक्ट खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं बात। पहले इतना ही सिर्फ सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट करने से क्या होगा, कम से कम ड्रॉप डाउन आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसमें हमको ऑप्शंस में इंडिया, ठीक है, ऑप्शन में अमेरिकन, ब्रिटिश, अदर्स, जो भी है अपना जहां जहां से भाई, तो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो जितना आप ऑप्शन लिखते जाओगे उतना ऑप्शन दिखते जाएगा। ठीक है, क्लास इज इक्वल्स टू देखते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू T1 देखते हैं कैसा दिखता है भाई, कितना सुंदर दिखने लगा, खाली क्लास ऊपर का CSS तो अप्लाई हो गया, सुंदर से सिलेक्ट होने लगा। लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही कंट्री सेलेक्ट होगा, ऐसे भी सिलेक्ट एक ही कंट्री होता है ना। अच्छा, लेकिन पहले से कंट्री का नाम नहीं दिखता, जैसे ये अभी हम लोग का पहले से इंडियन दिख रहा, हम लोग का ऐसा नहीं होता। हम लोग का पहले से रहता है चूज योर ऑप्शन, चूज योर कंट्री, है ना, चूज नेशनलिटी, कुछ भी एक तो ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, जब क्लिक मारेंगे तब, है ना, तो ऐसा करके ऑप्शन रहता है, थोड़ा हाइफन हाइफन दे देते हैं। ठीक है, तो ये पहले से ऐसा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि फिर से इसी को चूज कर दिया कोई, इन सब को ना चूज करके, बदमाश लोगों का कमी थोड़ी ना है ना, तो फिर से उसी को सिलेक्ट करके सबमिट मार दिया। तो ऐसा न कर पाए, इसके लिए हम लोगों का ये सिलेक्टेड जरूर रहेगा, पहले से सिलेक्टेड जरूर रहेगा। ठीक है, लेकिन डिसेबल्ड रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा, मतलब आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, ये सिलेक्टेड जरूर रहेगा, लेकिन आप उसको अब चूज नहीं कर सकते। एक बार क्लिक मारेगा मैंने, कोई ना कोई कंट्री का नाम आपको क्लिक मारना ही पड़ेगा, या तो बाहर क्लिक मारो, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये सब जरूरी होता है, हर चीज को समझना, प्रोजेक्ट में सब काम आएगा, है ना। तो चलो, तो हम लोग के पास नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये सुंदर का सुंदर भी लग रहा है, और मुझे और क्या क्या चाहिए जी, एक तो मुझे चाहिए आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, एगो एड्रेस, बस दो ही तो चाहिए। ठीक है ना, तो पहले एगो एड्रेस वाला पहले कर लेते हैं, मतलब पहले तो एड्रेस वाला एक ही होगा, है ना, दो गो बॉक्स वाला नहीं होगा। तो एड्रेस वाला जब भी बनेगा, क्योंकि दो कॉलम के बराबर तो एक ही कॉलम रहेगा ना। ठीक है, तो एड्रेस वाला, तो मुझे एड्रेस वाले में दो गो नहीं चाहिए, एड्रेस वाले में सिर्फ एक गो चाहिए, एड्रेस। ठीक है, और ये दो गो नहीं चाहिए, लेकिन दो गुना के बराबर होना चाहिए, दो गुना के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कॉल स्पैन 2। इसको भी कितना, ये भी कॉल स्पैन 2, तो ये भी दो गुना के बराबर रहेगा। पहले तो ये देखिए, तो एड्रेस पूरा फुल जगह ले लिया, एड्रेस का बॉक्स भी पूरा फुल जगह ले लिया, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, एड्रेस को थोड़ा बड़ा। ठीक है ना, तो अब मुझे उसको टेक्स्ट एरिया से, कैसे, उसको टेक्स्ट एरिया से इनपुट टाइप, मतलब इनपुट टाइप नहीं चाहिए, क्लास सेम रहे, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया, इसलिए हम इसको अलग से समझाते हैं, टेक्स्ट एरिया शुरू, टेक्स्ट एरिया खत्म, टेक्स्ट एरिया खत्म, मतलब बाय डिफॉल्ट छोटा सा बॉक्स आएगा। पहले तो क्लास का नाम, ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ रोज, कितने रोज चाहिए, और क्लास का नाम T1, और उसमें कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है ना, मतलब ओके, नंबर ऑफ रोज, तो रोज अगर 10 दे देते हैं तब, और 10 देने से भी क्योंकि हाइट तो बढ़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 5। इसमें स्टाइल में हम कोडिंग तो लिख देते हैं, स्टाइल के अंदर। ठीक है, क्या नाम है हमारा, रिसाइज तो नन, छोटा बड़ा नहीं कर सकते, और हम लोग और क्या लिख देते हैं, HEIGHT कोलोन, कितना जी, तो कुछ
परसेंटेज में तो 30 20 VH, 20 VH। देखिए कितना अच्छा लगता है कि अपना पूरा एड्रेस अपना डालो, और इसमें फायदा क्या है, 1 2 3 4 5 लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे 6 लाइन भी आ रहा है क्योंकि हाइट तो बढ़ा दिए हैं, इसलिए उसको 15 देने से शायद 5 ही लाइन दिखता। 2 3 4, और 4 लाइन दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, 18। हम्म, ये T1 की वजह से ये हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 लाइन आपको पूरा का पूरा रो दिखेगा, है ना। अब बाकी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक और चीज, और मुझे क्या चाहिए जी, फिर से मुझे एक और चाहिए, कॉल स्पेल, आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। तो क्या चाहिए मुझे, सब कुछ कॉल स्पेल सेम हमको। इनपुट टाइप, इनपुट, तो इसको मुझे ये चाहिए क्या, बोले ना, ये चाहिए ही नहीं, तो चाहिए ही नहीं, तो ये मुझे चाहिए ही नहीं। पहले इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू checkbox, checkbox and I agree all terms and condition। बोला कि ओके, टाइप, टाइप का स्पेलिंग गलत है। जी हाँ, आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। कभी कभी जमीन जायदाद भी लिखवा लेता है, और आप लोग भी आई एग्री कर देते हैं, ठीक है। सबमिट मार के थोड़ा सा और हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, कंटेंट का। हाँ, कंटेंट का हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो उसको 110 कर देते हैं, 20 बढ़ा लिए, तो इसको भी 42 कर लिए। और जितना इसको किए, लेफ्ट कहाँ गया, लेफ्ट, कंटेंट लेफ्ट, हाइट 100% ही लिखा हुआ है। अब देखिए फिर से ठीक है, थोड़ा और भी बढ़ाना होगा, थोड़ा सा और, तो 30 62, बस। फिर एकदम सुंदर लगने लगा कि मैंने, मुझे रजिस्टर पेज में रजिस्टर दिखेगा, लॉगिन पेज में लॉगिन दिखेगा, है ना। तो आपस में मैंने, हमको एक प्रोजेक्ट में होम, अबाउट, होम, अबाउट, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो अब आपका ऊपर है, समझने के लिए था, ठीक है ना। लॉगिन, साइन अप, कॉन्टेक्टस, ये सब पेज रहना चाहिए। बस इतना अगर आप बनाना सीख गए हो, सब कुछ आपके पास समझ समझ है कि मुझे क्या क्या चाहिए सब, उसके बाद से आप बनाओ ना, कितना भी कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। थोड़ा, और एक एक पेज का लगभग कंपनी कॉस्टिंग देता है 1200 से 1500 रुपया। तब सोचो हम लोग 5 को पेज भी बनाएंगे किसी कंपनी के लिए, तो कोर्स फीस तो ऐसे ही वसूल हो जाएगा, है ना। एक भी प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे ही, मैंने फ्रीलांसिंग, भाई आज कंपनी को क्या चाहिए, और उतना भी करना नहीं पड़ता। जब गूगल में मार लीजिए, कोई अगर आपको बोला कि मुझे रियल एस्टेट का वेबसाइट बनाना है, थोड़ा सा आप लोग फेसबुक वेसबुक में थोड़ा सा रियल स्टेट, पूरा दिन में आपको वेबसाइट पे ही अपना, फेसबुक में ही थोड़ा सा बैठे रहना है, रियल एस्टेट वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड, ठीक है, फ्री टेम्पलेट, और वो भी HTML में डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, विथ CSS। चलिए, 38 रियल एस्टेट का, हम लोग चाहेंगे भी तो इतना अच्छा बना नहीं पाएंगे, तो भाई एगो लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का कोड है ही, पूरा 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 फुल सोर्स कोड डाउनलोड कीजिए, ठीक है, पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है। वाह, इतना तो हम लोग मेहनत भी करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। ओके, पेजेस, गैलरी वैलरी जो भी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको वेबसाइट बनाना है, ठीक है ना। डाउनलोड मारिए, कितना मेहनत है देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, चलिए, जिप फाइल किए, राइट क्लिक मार के एक्सट्रैक्ट ऑल, उसी नाम से, और VS कोड में जाके उसको होने दीजिए। ओपन फोल्डर नहीं, ऐड फोल्डर। ओपन फोल्डर से खुल सकते हैं, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। हम लोग कहाँ गया जी, डेस्कटॉप पे ही है। क्या नाम है, रियल एस्टेट, देखते हैं क्या नाम से था इसे, होम स्टेट, H, होम स्टेट का वेबसाइट का टेम्पलेट, होम स्टेट, बस ऐड हो गया।
अब उसमें से होम स्टेट में से कौन से पेज को रन कराएंगे? हमेशा इंडेक्स पेज को ही रन कराएंगे। गो लाइव। बहुत मेहनत का काम था। एक एक दिन में एक एक प्रोजेक्ट डिलीवरी कर सकते हो, खाली इमेज नहीं दिया आपको, इमेज तो बैठा लेना। ठीक है, इमेज किसी का भी नहीं दिया है, खाली बॉक्स बना के दे दिया है। हम्म, उतना तो मेहनत कर ही सकते हैं आप, है ना? तो देख रहे हैं, एजेंट का पेज, ब्लॉग का पेज, ठीक है, कॉन्टेक्टस का पेज, कॉन्टेक्टस का पेज और भी खूबसूरत ही लग रहा है ना? कम मेहनत करके कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, 4 पेज के लिए 4,000 भी, 2,000 भी चार्ज करिएगा तो आपको मंथ में अगर दुइये को मिल गया, कुछ तो खर्चा निकल गया, है ना? तो फ्रीलांसिंग में ऐसे भी कंपनी से ज्यादा अभी फ्रीलांसर लोगों का जमाना है। ठीक है ना? है ना? अभी क्योंकि कंपनी में जानता है कि एगो एगो आपका डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, ठीक है, एगो आपसे बात करेगी रिसेप्शनिस्ट, फालतू का सबका, लेकिन सैलरी जुड़ रहा है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट जहाँ पे एक्चुअली 40,000 होना चाहिए, वहां पे 4 लाख हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर हाई हाउ, काम तो डेवलपर करता है। इसीलिए फ्रीलांसर लोगों को भाई खाली काम से मतलब है। हाँ, जहाँ पे बड़ा काम होता है, ट्रस्ट इश्यू का बात है, वहां पे कंपनी को खोजता है कि भाई पकड़ेंगे तो हम कंपनी को पकड़ेंगे, नहीं तो डेवलपर क्या होगा, फोन उठाना बंद कर देगा। है कि नहीं? तो वहां पे लोग कंपनी को ठीक है ना? तो ये, लेकिन इतना है कि आप लोग आराम से अर्निंग कर सकते हैं फेसबुक में, अगर पोस्ट डाल डाल के, इफ एनीवन नीड वेबसाइट, ठीक है ना, है, फाइबर से मिलेगा नहीं आपको, फेसबुक से ही मिलेगा। फेसबुक में लोगों को खाली आपको अप्रोच करना है, ओनर लोग, ठीक है ना? तो चलो, हम लोगों के पास इतना तो हो गया कि हम लोग थोड़ा सा समझ, हाँ, ওটা তো জাভাস্ক্রিপ্টের লিমিটেশন ফিমিটেশন যত আছে, আমি শুধু বক্সটা তৈরি করলাম, ঠিক আছে? तो ये हम लोगों का HTML का लास्ट क्लास था, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या क्या छूटा हुआ है थोड़ा देखते हैं। इसमें से मेरा जो छूटा हुआ है वो है ऑडियो टैग, शायद हो गया था ना? वीडियो टैग बाकी है। वीडियो हुआ था, आई फ्रेम हुआ था, ठीक है ना? ऑडियो टैग हुआ, वीडियो टैग हुआ, आई फ्रेम टैग हुआ, फ्रेम टैग हुआ, ठीक है ना? और क्या क्या टैग मुझे चाहिए? आई फ्रेम हो गया, और मुझे चाहिए फील्ड सेट टैग, फील्ड सेट टैग, और क्या चाहिए मुझे? एक चाहिए, वो है, लास्ट है हम लोगों का, क्या चाहिए? डिटेल्स टैग। टोटली अभी 5 टैग जो मेन मेन हमको बाकी है। चलो, ऑडियो, गाना हमारे अगर फाइल में है, हमारे पास कोई ना कोई तो अगर .mp3 फाइल है कि नहीं देखते हैं फिर भी। मेरे लैपटॉप में चांसेस थोड़ा कम ही होगा, ठीक है ना? .mp3, .mp3 एक्सटेंशन से कोई फाइल अगर होगा तो दिखाएगा। इसमें भी तो हो सकता है। ऑडियो, तो 2 गाना तो इसी में है, ठीक है ना? तो वो गाना हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल C करके हम लोग डेस्कटॉप में जाके अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में एगो फोल्डर बना के अलग से, ऑडियो नाम का फोल्डर, ऑडियो नाम का फोल्डर, और उसके अंदर जाके डाल देते हैं, ठीक है? यही गाना बजे कम से कम, ठीक है ना? हम लोग तो गाना ऑडियो सीखना है, बोला वीडियो के लिए तो मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वाला क्लास कोई भी एगो हम लोग चला लेते हैं। चलो, HTML का 5th क्लास का ही वीडियो हम लोग तो कॉपी करके, हम लोग एक काम किए, फिर से वापस अपने डेस्कटॉप में आ जाते हैं, और इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, वीडियो बोल के फोल्डर, कंट्रोल V, ठीक है? रीनेम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि इतना बड़ा नाम का झमेला न रहे। तो video1.mp4, और ऑडियो में भी सेम रीनेम कर लेते हैं, रीनेम करके F2, ठीक है? audio1 डॉट, बस जरूरत नहीं है MP3 बाय डिफॉल्ट,
अब मुझे अपने वेबसाइट के अंदर हम लोगों को अपने वेबसाइट के अंदर चलिए लेआउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है ना। गाना जैसे वेबसाइट लोड ले, गाना बजना स्टार्ट हो जाए, तो हमको कहाँ पे भाई, हमको सिंपल बॉडी टैग के अंदर ही ऑडियो टैग, ऑडियो टैग एस आर सी सोर्स ऑफ द ऑडियो, तो म्यूजिक, ठीक है, ऑटो प्ले, ठीक है ना। तो क्या नाम है भाई गाने का नाम, तो गाने का तो पहले तो ऑडियो फोल्डर से उठा रहे हैं, और फाइल का भी नाम ऑडियो वन ही है, ऑडियो वन डॉट एम पी थ्री नाम ही है, जो कि ऑटो प्ले होगा खुद ब खुद और बार बार घूमते रहेगा। मतलब अब एक बार रन कराइए तो, अब एक बार रन कराइए तो, और ये तो किसी और का प्रोजेक्ट रन कर रहा, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास अब ये वाला रन कर पाएगा, ठीक है। ये तो उसमें चला जा रहा बार बार, ठीक है। उसको मुझे उसका वाला पेज कौन सा है, उसका वाला पेज मुझे सबसे पहले तो, ओके, इसको राइट क्लिक मार के रिमूव फ्रॉम वर्क स्पेस। अच्छा, गाना बज रहा है कि नहीं देख लेते हैं। बोले गाना तो नहीं बज रहा जी, ना ही दिख भी रहा है कहीं पे। बोला कि दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग का गाना हम लोग तो सिर्फ लगा दिए हैं, लेकिन उसको प्ले पॉज का ऑप्शन नहीं दिए हैं। कंट्रोल्स, जैसे मैं कंट्रोल्स दे दूंगा तो वो मुझे प्ले पॉज का ऑप्शन भी दे देगा। अब कहाँ पे दिया, ऊपर में दे दिया। दिलों का है मैं की और तालिशा का सपना भविष्य हम संजोएंगे। यही दे रहा है कंट्रोल्स में, है कि नहीं। हाँ, तो ये चीज है। बोला सर ऑटो प्ले नहीं होगा, बजेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बजेगा, लेकिन उसके लिए जावास्क्रिप्ट फिर से लगेगा। तो अभी हम लोगों को सिर्फ कंट्रोल्स से, ठीक है ना। अच्छा, कंट्रोल से, तो ये सब मेन मेन हमको जो चाहिए, क्योंकि ओके ऑडियो टैग बहुत ही इजी है, ठीक है। कमेंट मार देते हैं, कैसे एचटीएमएल में कमेंट मारते हैं जी, तो मार्कअप नॉट स्लैश स्लैश, स्लैश स्लैश मार्कअप खत्म। तो मैंने कमेंट मारने का तरीका, इसको अब देखने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से मुझे वीडियो टैग, मैंने हम लोग यूट्यूब से नहीं, खुद का कैसे वीडियो डालेंगे, तो वीडियो टैग सेम चीज एस आर सी वीडियो ऑफ द, ठीक है। मतलब उसमें भी कंट्रोल्स, लेकिन उसमें हम लोगों को हाइट विड्थ देना पड़ेगा। ऑटो प्ले काम नहीं करेगा, ऑटो प्ले के लिए आपको जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। तो ऑटो प्ले हम लोगों का काम नहीं करेगा, तो हम लोग को स्टाइल में जाके, खाली स्टाइल में जाके हाइट विड्थ तो 100, ठीक है, HEIGHT:50 VH। जैसे मैं मारूंगा वो क्या करेगा जी, देखिए इसका बेनिफिट क्या कंपनी है, कितने साल ठीक है, पुरानी सब है, कुछ है। कंपनी का ये भी विजन पूरा क्या है, तो कंट्रोल ये जो बटन के वो साथ तो रहेगा, है ना। हमको ये दोनों उड़ा दो के अंदर रीड कोई मोड। यूट्यूब यूट्यूब का ऐड नहीं जैसे है, हम लेकिन हम ए लोग इंस्टीट्यूट, एच आर ई कोई भी एफ इज इक्वल्स इंस्टीट्यूट टू में जिस अगर पेज में मुझे जाना, ऐसा चाहिए जो बच्चे लोगों को वीडियो लेक्चर देना है, लेकिन यूट्यूब का ऐड नहीं दिखाना है, तो हम लोग खुद से भी तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भी है। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, कोई बच्चा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है कि डाउनलोड कर लेता है बच्चा, ये एक प्रॉब्लम है। तो बच्चा लोग, क्योंकि उडमी उडमी से तो आप लोग वीडियो कभी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए राइट क्लिक सब बंद किया रहता है, ठीक है ना। तो ये मोर ऑप्शन को बंद करने के लिए भी कुछ ना कुछ कोड होगा। तो डाउनलोड डाउनलोड को कुछ ऑप्शन होगा कि कैसे हम डाउनलोड को रोकेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सब कोड हम लोग को समझना है, ठीक है। तो ये दूसरा टैग वीडियो टैग, बोला ओके, नजर हटाना। इमेज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इमेज से हमको कोई मतलब नहीं कि इमेज कैसे डालते हैं। क्वेश्चन है पीडीएफ कैसे डालेंगे। क्वेश्चन है कि मुझे मान लीजिए अपना सर्टिफिकेट एकदम दिखा देना है पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ में बेनिफिट क्या है, डाउनलोड का भी ऑप्शन रहता है, इमेज में वो सब चीज ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, तो बोला कि पीडीएफ सबसे पहले तो हमको पीडीएफ हमारे लैपटॉप में रहना चाहिए, तो डेस्कटॉप से उठाएंगे किसी भी बच्चे का सर्टिफिकेट, कोई भी हो, ठीक है ना। चलिए भाई मैं किसी भी एक, चलिए कोई स्टूडेंट का, चलिए मंदिरा का सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट है या सीवी है, पता नहीं, शायद हाँ सर्टिफिकेट है, चलेगा। तो हम लोगों को क्या करेंगे, इसका सर्टिफिकेट को कॉपी कर लिए और अपने फिर से वापस डेस्कटॉप में जाके उसी फोल्डर के अंदर डाके हम बाहरी में पेस्ट कर दिए, क्या है, ठीक है, कंट्रोल सी। अब मतलब अब आता है क्वेश्चन कि हम लोग कैसे पीडीएफ दिखाते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ दिखाने के लिए क्या है, तो बोला गया कि पीडीएफ दिखाने के लिए बहुत सारा ऐसा है, इम्बेड टैग भी है, ठीक है, इम्बेड, अब इम्बेड डबल डी है या, ठीक है ना, एम्बेडेड टैग। तो एसआरसी हो या जो भी हो, इस तरह से हम लोग फिर भी हम गूगल से ही एक बात, क्योंकि यूज नहीं करते ज्यादा, तो हम लोगों को पीडीएफ इंक्लूड इंक्लूड इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में अगर हमको पीडीएफ इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे, एम्बेड टैग का ही यूज किया जाता है, बट यूज करते नहीं है, तो एम्बेड जो भी विड्थ हाइट, ठीक है, तो बस एम्बेड टैग के अंदर एसआरसी हम लोगों को पीडीएफ, तो मंदिरा, मंदिरा का राइट क्लिक, नाम रीनेम, कंट्रोल सी, ये उठा के हम डाल दिए, विड्थ हाइट जो भी है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। जैसे मैं मारूंगा, घुमा दूं, पीडीएफ आया कि नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया, प्रिंटिंग का भी ऑप्शन आ गया, पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसको पूरा 100% कर दीजिए, विड्थ को 100% और हाइट को भी 100%। 100% नहीं करके हम क्या किए, 800 VH, 800 नहीं, 100 VH, ओके, ठीक है। तो वो तो ठीक है, लेकिन पकड़ा क्यों नहीं, शायद स्टाइल में है, इस स्टाइल में नहीं है इसलिए, स्टाइल में जाके VH, हाँ, स्टाइल में तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा है, रोटेट करना सारा ऑप्शन है ही, मैंने एक लगेगा कि पीडीएफ ही हम कर रहे हैं। तो बच्चे लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है हम लोगों का, ठीक है ना। बच्चा अपना खुद से कोर्स जैसे कंप्लीट करेगा, अपना डाउनलोड कर सकता है अपने मन से। तो ऐसा आजकल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग पहला प्रोजेक्ट इसी पे करेंगे भी, जहाँ पे बच्चे लोगों को वीडियो ऑडियो लेक्चर एक्सेस करना, कोर्सेज को एक्सेस करना, कोर्सेज को ऐड टू कार्ट करना, बाय नाउ करना, उस पे सर्टिफिकेट खुद से इंक्लूड करना, वीडियो लेक्चर यूट्यूब से भी हम कुछ दे सकते हैं, टास्क असाइनमेंट पीडीएफ में ही हम टास्क दे सकते हैं, कुछ टास्क को अपलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम जो टास्क बनाए हो उसको अपलोड करो, ठीक है ना। तो हम रिजल्ट मार्क्स देंगे, तो ऐसा कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको ये सब जो टूल्स है सब जानना है, ठीक है ना। तो पीडीएफ कैसे इंक्लूड करते हैं ये भी हो गया, चलो इसको भी हमको नहीं चाहिए, हम तो बस सिखाने के लिए समझा रहे हैं। मतलब यहाँ तक तो हम लोग नहीं समझ गए। लास्ट, कि हम लोग कोई भी वीडियो को, यूट्यूब हो या कोई भी दूसरा वेबसाइट को, हम कैसे अपने वेबसाइट में खींच के दिखाते हैं वापस, लिंक, AHREF और आई फ्रेम, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ देता है कि आई फ्रेम का क्या काम होता है। आई फ्रेम का काम क्या होता है जी, टू इंक्लूड अनदर वेब पेज या HTML पेज, ठीक है, तो अनदर HTML पेज, ठीक है, तो टू इंक्लूड अनदर HTML पेज हम लोगों का। तो कैसे भाई, मान लीजिए मैं आई फ्रेम टैग का जैसे ये सब टैग यूज किए, वैसे ही आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, SRC सोर्स ऑफ द वेबसाइट, तो बोला कि हम मान लीजिए https://aictech.co.in, ठीक है, ओके, जिसका विड्थ और हाइट, ठीक है, आई फ्रेम टैग खत्म। जैसे मैं मारा होम पेज में, तो देखिए ऊपर में कुछ आया क्या, एक वेबसाइट लोड ले चुका है पीछे में, ठीक है, तो हाइट काम नहीं कर रहा, फिर से वही सेम प्रॉब्लम, स्टाइल में जाके हाइट 100%। किसी को पता चल रहा है कि मैं लोकल होस्ट में रन करा रहा हूँ, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, यू आर यूजिंग वेबसाइट अंडर एक्सटर्नल आईपी, ठीक है, ओके। देखिए कितना अच्छा, लोगों को फील ही नहीं हो रहा कि मैं किसी और वेबसाइट के अंदर, लेकिन डोमेन नेम का नहीं दिख रहा ना, ठीक है, राइट क्लिक मार के भी चाहोगे कि इंस्पेक्ट करके देख लें, आपको तो इसका इंस्पेक्ट दिखेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम है।
तो आप कभी किसी को समझाओगे ही नहीं। ऐसा चीज चाहते हैं कि भाई कोई दूसरे वेबसाइट का डेटा भी हम दिखाना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, तो भी कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरे वेबसाइट का इस यही सब तो दूसरे वेबसाइट का प्रोडक्ट अपने वेबसाइट में अपना दिखा के जितना भी बुकिंग होता है तो उसको पता चल जाता है कि इस वेबसाइट से बुकिंग हुआ है। एफिलेट मार्केटिंग भी अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है ना? तो ये भी देखिए कितना अच्छा है आई फ्रेम टैग। बोला कि क्या हम लोग दो वेबसाइट एक साथ खींच के दिखा सकते हैं? बोला बिल्कुल दिखा सकते हैं, देखते हैं। AICT कोलकाता.com। गूगल वूगल को नहीं खींच सकते, लेकिन नॉर्मली हम लोग खींच सकते हैं। एंड्रॉयड में वो भी अलाउ है। एंड्रॉयड में इसलिए अलाउड है क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का ही है। तो हम लोगों का ये हुआ AICT का। देखिए AICT कोलकाता का, फिर आपका वेबसाइट आपका देखो कितना अच्छा है। AICT कोलकाता का भी वेबसाइट इसी में दिख गया। अच्छा, तो इससे और क्या क्या बेनिफिट हम लोग कर सकते हैं? हम लोग चाहें तो इसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं बताते हैं। मान लीजिए आपने होम पेज अलग बनाया, अबाउट पेज अलग बना दिया, कॉन्टैक्ट पेज अलग बनाया, ठीक है, लेकिन आप उसको सिंगल पेज में ही दिखाना चाहते हैं। तो जैसे होम पे क्लिक मारेगा तो क्या होगा जी? वो होम को खींच के आपको दिखाएगा आई फ्रेम के थ्रू। अबाउट के खींच के दिखा देगा, कॉन्टैक्ट को खींच के दिखाएगा इसमें। समझे ना? तो आई फ्रेम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में भी बहुत ज्यादा काम करता है। मल्टीपल डोमेन से, मल्टीपल वेबसाइट से आप डेटा को खींच के दिखा सकते हो। बहुत ज्यादा काम का है, तो आई फ्रेम के बारे में पूछता भी है। अच्छा, फिल्सेट टैग क्या है? फिल्सेट टैग क्या है? फिल्सेट टैग यहाँ पे अब जरूरत मेरा नहीं है। फिल्सेट टैग को हम यूज करने के लिए किस में यूज करते हैं? हम अबाउट पहले रन करा लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। फिल्सेट टैग को समझने के लिए ये जो दिख रहा है ऐसे खराब नहीं लग रहा। खराब लग रहा है ऐसा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये है कहाँ पे? ये जो लिखा हुआ है ये हमारा कोर्सेस के अंदर लिखा हुआ है क्या ना? ये तो स्टूडेंट लर्निंग अबाउट अस कोलकाता मेनू कंटेंट, ये जो कंटेंट, हाँ। तो एगो फोटो एक साइड में वेलकम टू HTML, ये जो जगह पे लिखा हुआ है, इसी जगह पे, ठीक है ना, ये एक तरीका लिखने का है। एक और तरीका दिखाते हैं। बोला एक और तरीका क्या है भाई? सेम चीज को हम थोड़ा सा दिखाते हैं। FIELD सेट, फिल्ड सेट, फिल्ड सेट खत्म, उसमें लीजेंट, ठीक है। तो लीजेंट भी एगो सब सब डोमेन सब टैग है, ठीक है। अब दिखाते हैं फिल्ड सेट खत्म, ठीक है। बोला कि ओके, हम लीजेंट में क्या लिखते हैं? वेलकम टू AICT। थोड़ा देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। वेलकम टू AICT। और ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है या जो रीड मोर लिखा हुआ है, ये पूरे को कट करके हम फिल्ड सेट के अंदर डाल देते हैं। जैसा था वैसा ही है, खाली हम लोग हेडिंग को लीजेंड के अंदर डाल दिए और फील्ड सेट के अंदर सब बाद बाकी कंटेंट को डाल दिए। बोला कि ओके, ऊपर वाले को थोड़ा कट करके दिखाते हैं। तो ये कितने अच्छे से दिख रहा। ये तो थोड़ा सा और जाता है, शायद पैडिंग वैडिंग जीरो किया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इस स्टाइल में जाके या पैडिंग स्टाइल में जाके, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, ठीक है ना। तो आप देखो, मैंने ये एकदम ऐसा ही दिखता है ये नॉर्मली। तो देखिए बॉर्डर के ऊपर लिखा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, खराब भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है। टेस्टिमोनियल में हर जगह काम आता है, अबाउट अस में भी काम आता है। तो ये एक फिलसेट और लिजेंड टाइप का कमाल है, ठीक है। तो बस हम ऐसे सिखाने के लिए था। कमेंट मार के रखते हैं, अभी सिर्फ समझाने के लिए। हो गया ऑलमोस्ट डन। ओके। बोला दूसरा है एक और तरीका कि क्या था? डिटेल्स टैग, डिटेल्स टैग, समरी, हेडिंग, ठीक है, और बकवास जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज, ठीक है। बकवास जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा डिटेल्स टैग खत्म, सॉरी, डिटेल्स टैग, ओके।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस सबको पहले बंद करते हैं। इसको बंद कर देना। ऊपर वाले को, ऊपर वाले के कोड को हम बंद करते हैं। तो हम्म, देखिए, तो आपको खाली हेडिंग दिखेगा। कैसे कोड लिखे हैं हम? डिटेल्स और समरी, तो सिर्फ समरी दिखता है। अगर डिटेल्स जानना है तो उस पर क्लिक मारिए, उस पर क्लिक मारिए तो डिटेल्स खुलेगा। तो ये भी तो अच्छा लगता है ना। तो इससे क्या होता है, मेरा कम जगह में बहुत कुछ लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग मान लीजिए स्पेशली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है। एग्जाम स्पाइडर में ही दिखाते हैं अपना वेबसाइट में, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के अंदर। देखिए सुंदर का सुंदर भी लगता है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये सब बूटस्ट्रैप में बनाया हुआ है, बूटस्ट्रैप में सब इनबिल्ड मिलेगा आपको, लेकिन अभी तो सीख के रखना है कि टैग कैसे यूज करते हैं। तो हम लोगों के पास सारे टैग हम लोग ने सीख लिया है लगभग। एचटीएमएल के जितने भी टैग्स हैं, अब मिला मिला के इसको बनाना है। जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा वैसे यूज करते जाएंगे। फिलहाल हम लोग का जो बाय डिफॉल्ट वाला था वही कर देते हैं। तो एचटीएमएल खत्म। अब हमारा स्टार्ट होगा सीएसएस, लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्योंकि सीएसएस स्टार्ट करना मतलब अब कस्टम मेनू, कस्टम लेआउट, पूरा डिजाइन और चेंज होगा, क्योंकि अब एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है ना। नेस्टेड सेलेक्टर होगा, मतलब बहुत सारा चीजें और भी एक्स्ट्रा आएगा। एक्सटर्नल सीएसएस आने वाला है।